बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के अंतरिम प्रधानमंत्री को लगा था कि वो भारत के नॉर्थ ईस्ट पर बोलेंगे और कुछ नहीं होगा। भारत के नॉर्थ ईस्ट को डेडलॉक और काटने की बात करने वाले बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री को भारत ने ऐसा झटका दिया कि 2 ही दिन में अकल ठिकाने आ गई। ट्रांसशिपमेंट कार्गो, इसी के बल पर बांग्लादेश 36 देशों तक पहुंचा। वो ट्रांसशिपमेंट सुविधा जिससे बांग्लादेश ने खूब फायदा उठाया। लेकिन अब भारत की धरती का इस्तेमाल करने वाले बांग्लादेश के ट्रक बॉर्डर पर माल से भरे खड़े हुए। अकल ठिकाने बांग्लादेश की नहीं आई बल्कि इंडिया की खुद आ गई है। लाखों की हिसाब से जो इंडियन ट्रक ड्राइवर हैं, मालिक हैं, जो ऑनर हैं, वो रो रहे हैं, वो मोदी का पुतला जला रहे हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं कि भाई ये हमारे साथ क्या हो गया है, हम बेरोजगार हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे, देखें हम तो अच्छी खासी रोटी खाते थे, अर्निंग करते थे, पैसा कमाते थे, रेवेन्यू जनरेट होता था, लेकिन ये ट्रांसशिपमेंट कैंसिल करके बांग्लादेश की ये मोदी ने अच्छा नहीं किया, यानी इंडिया वाले खुद रो रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अमी एहसान खान और अपनारा देखचन एहसान खान यूट्यूब चैनल आशा को रही अपनारा शुबाई वालो आचन। दोस्तों, इंडियन मीडिया कह रहा है कि अब ये हमने ट्रांसशिपमेंट जो फैसिलिटी कैंसिल की है ना बांग्लादेश की, अब इनको पता चलेगा, अब ये देखना कैसे इनको इतना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। अब भेजकर दिखाएं अपना कपड़ा, बाकी जो सामान एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश, अब नेपाल, भूटान, यूरोपीय यूनियन में भेजकर जरा बताएं, दिखाएं, पता चलेगा इनको। भाई वो तो भेज रहे हैं, भाई बांग्लादेश ने तो भेजना शुरू भी कर दिया है। हजरत शाह जलाल एयरपोर्ट के 3rd टर्मिनल से जो कार्गो फ्लाइट है उसमें से सामान जा रहा है यूरोपीय यूनियन, नेपाल, भूटान में भी जा रहा है। और बताओ क्या चाहते हो, लेकिन आपके अपने लोग जो ट्रक ड्राइवर है वो रो रहे हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो ठप हो चुका है। आपकी जो लैंड पोर्ट हैं वो इस वक्त सुनसान हो गई हैं, कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रही हैं। पहले अपने गिरेबान में झांको ना जरा। तो इसी के ऊपर एक दोस्तों वीडियो क्लिप है, पहले वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। जुड़े रहिएगा, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। लें दोस्तों, वीडियो देखिएगा, फिर हम इसके ऊपर डिटेल से बात भी करेंगे। 3, 2, 1 एंड 2। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के अंतरिम प्रधानमंत्री को लगा था कि वो भारत के नॉर्थ ईस्ट पर बोलेंगे और कुछ नहीं होगा। भारत के नॉर्थ ईस्ट को डेडलॉक और काटने की बात करने वाले बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री को भारत ने ऐसा झटका दिया कि 2 ही दिन में अकल ठिकाने आ गई। सारे आंकड़े बाहर आ गए और पता चल गया कि भारत की बल पर बांग्लादेश कितना मुनाफा कमा रहा था। बांग्लादेश की क्लॉथ इंडस्ट्री इस समय आंसू बहा रही है। 15 महीनों में भारत के माध्यम से 36 देशों तक पहुंच बनाने वाला बांग्लादेश अब बैठकर कोई आंसू नहीं बहा रही। बता रहे हैं कि पिछले बांग्लादेश का कपड़ा जा रहा है दुनिया में। बांग्लादेश ने 36 देशों तक अपनी बाय एयर मजबूत किया, और न सिर्फ मजबूत किया बल्कि $462 मिलियन के 34,900 टन से ज्यादा कपड़े उत्पाद भी किए हैं। जनवरी 2024 से मार्च 2025 तक के निर्यात में ब्लाउज, ट्राउजर, टी शर्ट, बच्चों के कपड़े जैसी कई और चीजें मौजूद थी जो दुनिया भर के देशों तक बांग्लादेश ने निर्यात की, और ये सब हुआ भारत की वजह से। और भारत ने ट्रांसशिपमेंट कार्गो को जैसे ही बंद किया वैसे ही बांग्लादेश को लग गया 440 वोल्ट का झटका। ट्रांसशिपमेंट कार्गो, इसी के बल पर बांग्लादेश 36 इंडिया वालों को भी लगा वो ट्रांसशिपमेंट सुविधा जिससे 36 देशों तक अब भी जा रहा है उठाया। लेकिन अब भारत की धरती का इस्तेमाल करने वाले बांग्लादेश के ट्रक बॉर्डर पर माल से भरे खड़े हुए हैं, क्योंकि अब वो इस देश से गुजर नहीं सकते, क्योंकि भारत ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए ट्रांसशिपमेंट सुविधा को रोक दिया है। बता दें, भारत ने जून 2020 में बांग्लादेश को ये सुविधा दी थी। ये बंदरगाहों और हवाई अड्डों के रास्ते में भारतीय भूमि सीमा शुल्क स्टेशन का उपयोग करके बांग्लादेश से तीसरे देशों का निर्यात कार्गो की अनुमति देता था। इसके तहत बांग्लादेश अपने सामान को भारतीय बंदरगाहों जैसे कोलकाता, हल्दिया, मुंबई और हवाई अड्डों जैसे दिल्ली, चेन्नई के जरिए किसी भी तीसरे देशों तक अपने सामान का निर्यात कर सकता था, और इसी रूट के माध्यम से बांग्लादेश ने खूब फायदा कमाया। पिछले 15 महीने के आंकड़े सबको हैरान कर रहे हैं।
बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन द्वारा साझा किए गए एक व्यापार डाटा के मुताबिक द स्काई डेली ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कुल निर्यात मूल्य 5,640 करोड़ टका था। इसकी मदद से बांग्लादेश संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे शीर्ष गैर यूरोपीय संघ आयातकों में शामिल थे। बांग्लादेश ने अपना सामान संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस जैसे यूरोपीय संघ के देशों, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे एशियाई देशों को भी भेजा। वहीं इसमें संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे गैर यूरोपीय संघ वाले देश भी शामिल थे। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका और चिली भी उन प्रमुख देशों में शामिल है जहां तक बांग्लादेश ने अपने कपड़े को एक्सपोर्ट किया है। बांग्लादेश ने वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग $36 बिलियन का वस्त्र निर्यात किया था, जिसमें उसने खूब मुनाफा कमाया। लेकिन अब हालात खराब हो रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ भारत ने एक बड़ा फैसला करके उसके इस व्यापार ढांचे को तोड़ दिया, बल्कि इसके अलावा अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ ने भी उसकी कमर तोड़ दी है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जनाब जो इंडियन मीडिया है वो इसके ऊपर बात कर रहा है। यार मुझे तो समझ नहीं आ रही किस तरह से ये झूठ इतना बोल रहते हैं कि उनका जो कपड़ा है, उनका जो क्लॉथ इंडस्ट्री है वो इस वक्त काफ़ी परेशान है, उनका कपड़ा बाहर नहीं जा रहा, बांग्लादेश अब एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। भाई वो कर रहा है, वो अपनी चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए कपड़ा भेज रहा है। बाकी जो भी बांग्लादेश की प्रोडक्ट्स है वो रुकी नहीं है। वो देखें, मैं पहले भी बता चुका हूं, बांग्लादेश के पास जो अब एयरपोर्ट हैं वो बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं। हजरत शाहजलाल का 3rd टर्मिनल चालू हो गया, वहां से अब कपड़ा जा रहा है दुनिया भर में। और फिर आप कॉक्स बाजार का हाँ एयरपोर्ट है एक, और फिर आप देखें कि ये चिटागोंग, वहां से कपड़ा जा रहा है। वहां से बाकी जो सामान, बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो दुनिया भर में, नेपाल, भूटान, यूरोपीय यूनियन सब में जा रहा है। यानी काम रुका नहीं है, बल्कि बांग्लादेश का फायदा हो चुका है। नुकसान इंडिया का हुआ है, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। बांग्लादेश सेल्फ डिपेंडेंट होगा, यूज टू हो जाएगा, और जो रेवेन्यू इतना ज्यादा वो देते थे इंडियन को, वो अब बांग्लादेश में ही रहेगा। और इंडियन का नुकसान ये हुआ है कि अब जो इंडिया में पैसा जाता था, जो इंडियन जो ट्रांसपोर्ट के जरिए इतना पैसा कमाते थे, ट्रक के जरिए इतना पैसा कमाते थे, अब वो नहीं कमा सकेंगे और बांग्लादेश कभी भी ब्लैकमेल नहीं हो सकेगा। लेकिन अब बांग्लादेश करता ये ट्रांजिट बेनिफिट जो ले रहा है इंडिया बांग्लादेश से 2015 से, वो जब बंद करता है यानी बांग्लादेश, तो फिर इंडिया को कितना बड़ा झटका लगेगा, ये मेरे ख्याल में अभी तक इंडियन इसके ऊपर बात नहीं कर रहे। ये करेंगे तब जब बांग्लादेश इनको ये झटका देगा, तब ये चीखें मारेंगे, तब ये कहेंगे देखें ये इंडिया का बड़ा विरोधी है यूनुस, ये प्रोफेसर यूनुस तो पहले ही इंडिया मुखालिफ है। फिर ये इनके यूनुस के खिलाफ ये जितना भी गोदी मीडिया इसके खिलाफ हो जाएगा। हालांकि प्रोफेसर यूनुस तो चाहता है इंडिया के साथ मिलकर काम करने के लिए, यानी वो तो उसने इसलिए कहा 7 सिस्टर का इसलिए नाम लिया कि हम एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे, उसमें 7 सिस्टर भी होंगी, नेपाल भूटान भी होगा, ताकि हम मिलकर काम करें। और उसका मकसद ये नहीं था कि हम 7 सिस्टर को अलग कर रहे हैं। भाई इनको तकलीफ हो गई है कि बांग्लादेश क्यों ट्रेड हब बन रहा है साउथ एशिया में, क्यों बांग्लादेश एक जो मिडिल पॉइंट के तौर पर, मेन हब के तौर पर क्यों बांग्लादेश इतना आगे, बांग्लादेश डेवलपमेंट की तरफ क्यों जा रहा है। असल में ये तकलीफ थी, ये इनको पसंद नहीं था। फिर पाकिस्तान और चाइना के साथ बढ़ती हुई दोस्ती, ये भी इनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे रही है। तो ये है इनकी असल में तकलीफ दोस्तों, जो मैंने आपको बताई है। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।